क्या आपने कभी सोचा है कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी कई लोगों के घर में धन क्यों नहीं टिकता? क्यों कमाई आती तो है, लेकिन अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, कर्ज बन जाता है या फिर घर में अशांति बनी रहती है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जीवन में केवल मेहनत ही नहीं, सही समय और सही विधि से किए गए छोटे छोटे कर्म भी बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। संध्या का समय ऐसा ही एक विशेष काल माना गया है, जिसे दिन और रात का संधिकाल कहा जाता है। इस समय की गई साधना और नियमों का पालन जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। भारतीय परंपरा में संध्या को केवल पूजा का समय नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और सुधार का अवसर माना गया है। जब व्यक्ति संध्या के समय कुछ क्षण ठहरकर अपने दिन भर के कार्यों पर विचार करता है, तो उसे अपनी गलतियां और कमियां स्पष्ट दिखने लगती हैं। यही आत्मचिंतन व्यक्ति को अगले दिन बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। धीरे धीरे यह आदत जीवन में अनुशासन लाती है। अनुशासन से समय का सही उपयोग होता है और समय का सही उपयोग ही आगे चलकर आर्थिक स्थिरता का आधार बनता है। शास्त्रों और लोक परंपराओं में संध्या समय को अत्यंत शुभ माना गया है। माना जाता है कि इस समय वातावरण में विशेष प्रकार की शांति होती है, जिससे मनुष्य का मन जल्दी स्थिर हो जाता है। जब मन स्थिर होता है तो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख पाता है। लक्ष्य स्पष्ट होने पर प्रयास सही दिशा में होते हैं। यही सही दिशा में किया गया प्रयास धीरे धीरे गरीबी जैसे हालात से बाहर निकलने का मार्ग बनाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि संध्या के समय किन 3 विशेष स्थानों पर दिया जलाने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। ये उपाय किसी जादू या अंधविश्वास पर आधारित नहीं है, बल्कि हमारे व्यवहार, अनुशासन और सोच को सही दिशा देने वाले साधारण नियम हैं। अगर आप इन्हें नियमित रूप से अपनाते हैं तो धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। अंत तक वीडियो देखने का कारण यह है कि कई लोग आधी जानकारी लेकर उपाय शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि असर नहीं हुआ। सही विधि, सही भावना और नियमितता के बिना कोई भी उपाय पूरा फल नहीं देता। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और बताए गए नियमों को क्रमबद्ध रूप से अपनाएं। घर का मुख्य द्वार केवल आने जाने का रास्ता नहीं होता, बल्कि इसे घर का मुख माना जाता है। हमारे पूर्वज मानते थे कि जैसे चेहरे से पहचान होती है, वैसे ही घर के मुख्य द्वार से घर की ऊर्जा का परिचय मिलता है। संध्या के समय यदि मुख्य द्वार पर दिया जलाया जाए तो ये घर में आने वाली हर सकारात्मक संभावना का स्वागत करने का प्रतीक बन जाता है। यह आदत व्यक्ति के भीतर अवसरों को स्वीकार करने की मानसिकता विकसित करती है। मुख्य द्वार पर दिया जलाने का पहला लाभ ये होता है कि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उस स्थान को साफ रखता है। जब रोज शाम को दिया जलाने की आदत बनती है तो व्यक्ति पहले द्वार के आसपास की गंदगी हटाता है, जूते चप्पल व्यवस्थित करता है और जगह को साफ करता है। ये छोटी सी प्रक्रिया जीवन में व्यवस्था लाने का अभ्यास कराती है। जब वातावरण व्यवस्थित होता है तो मन भी व्यवस्थित होता है। व्यवस्थित मन से लिए गए निर्णय अक्सर सही दिशा में होते हैं और यही सही निर्णय आगे चलकर आर्थिक स्थिरता का कारण बनते हैं। मुख्य द्वार पर दिया जलाने से घर के भीतर एक स्वागत भाव पैदा होता है। जब व्यक्ति रोज शाम को इस भाव के साथ दिया जलाता है कि उसके घर में अच्छे अवसर प्रवेश करें, तो उसके भीतर नए काम और नए विचारों को अपनाने की तत्परता बढ़ती है। यह मानसिक बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन इसका प्रभाव धीरे धीरे व्यवहार में दिखाई देने लगता है। व्यक्ति आलस्य छोड़कर नए प्रयास करने लगता है और जोखिम लेने की क्षमता भी बढ़ती है। यही नए प्रयास आगे चलकर आय के नए साधन बनाने में सहायक बनते हैं। मुख्य द्वार पर दिया जलाने का एक सामाजिक प्रभाव भी होता है। जो घर बाहर से साफ और सुसज्जित दिखता है, वहां आने वाला हर व्यक्ति एक सकारात्मक छवि लेकर प्रवेश करता है। इससे संबंधों में मधुरता बढ़ती है। अच्छे संबंध जीवन में कई अवसर खोलते हैं। नौकरी हो या व्यापार, भरोसेमंद संबंध ही आगे बढ़ने का रास्ता बनते हैं।
इस तरह मुख्य द्वार पर संध्या के समय दिया जलाना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अवसरों को आमंत्रित करने का प्रतीकात्मक और व्यवहारिक उपाय बन जाता है। भारतीय परंपरा में रसोई घर को केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं माना गया, बल्कि इसे घर की समृद्धि और स्वास्थ्य का केंद्र कहा गया है। कहा जाता है कि जिस घर की रसोई शुद्ध, साफ और व्यवस्थित रहती है, उस घर में अन्न और धन की कमी लंबे समय तक नहीं टिकती। संध्या के समय रसोई में या रसोई के पास दिया जलाने की परंपरा इसी विचार से जुड़ी हुई है। यह उपाय घर में अन्न की बरकत और धन की स्थिरता को दर्शाता है। जब व्यक्ति संध्या के समय रसोई में दिया जलाता है, तो उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से इस बात पर जाता है कि घर में भोजन का सम्मान हो। वह व्यर्थ भोजन फेंकने से बचता है, जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करता और संसाधनों का सही उपयोग करना सीखता है। यह आदत धीरे धीरे व्यक्ति को समझदार बनाती है। जब व्यक्ति अन्न का सम्मान करता है, तो धन के प्रति भी उसका दृष्टिकोण जिम्मेदार बनता है। यही जिम्मेदारी आगे चलकर आर्थिक परेशानियों को कम करने में मदद करती है। रसोई में दिया जलाने से घर के वातावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भोजन बनाने वाले व्यक्ति का मन शांत रहता है और वह प्रेम व धैर्य के साथ काम करता है। ऐसा माना जाता है कि जिस मनस्थिति में भोजन बनाया जाता है, उसी ऊर्जा का प्रभाव भोजन करने वालों पर पड़ता है। जब भोजन शांति और सकारात्मक भाव से बनता है, तो घर के सदस्यों के बीच भी आपसी तालमेल बेहतर होता है। आपसी तालमेल से घर में कलह कम होती है और मानसिक तनाव घटता है। मान्यता है कि संध्या समय रसोई में दिया जलाने से घर में अनावश्यक खर्च कम होने लगते हैं। व्यक्ति बिना सोचे समझे पैसे खर्च करने से बचता है और जरूरत व इच्छा के बीच अंतर समझने लगता है। यही समझ जीवन में संतुलन लाती है। संतुलित जीवन ही धीरे धीरे गरीबी जैसे हालात से बाहर निकालने में सहायक बनता है। इस प्रकार रसोई में संध्या का दिया केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि अन्न, धन और व्यवहार के संतुलन का संकेत बन जाता है। घर का पूजा स्थल वह जगह होती है जहां व्यक्ति अपने मन को सबसे ज्यादा शांत और एकाग्र करता है। संध्या के समय पूजा स्थल पर दिया जलाने की परंपरा का उद्देश्य केवल धार्मिक क्रिया करना नहीं, बल्कि दिन भर की उलझनों से मन को बाहर निकालकर सही दिशा में लाना होता है। जब व्यक्ति रोज शाम को पूजा स्थल पर कुछ पल बैठकर दिया जलाता है, तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। स्थिर मन व्यक्ति को आवेग में गलत फैसले लेने से रोकता है और यही संयम आगे चलकर आर्थिक नुकसान से बचाता है। पूजा स्थल पर दिया जलाने से व्यक्ति अपने लक्ष्य और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से देखने लगता है। जब मन शांत होता है, तो व्यक्ति समझ पाता है कि उसे कहाँ अनावश्यक खर्च कम करना है और कहाँ मेहनत बढ़ानी है। ये स्पष्टता जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाती है। कई बार गरीबी का कारण केवल परिस्थितियां नहीं, बल्कि जल्दबाजी में लिए गए गलत निर्णय भी होते हैं। पूजा स्थल पर संध्या का दिया व्यक्ति को धैर्य सिखाता है और धैर्य से लिए गए निर्णय अक्सर सही दिशा में जाते हैं। संध्या के समय पूजा स्थल पर दिया जलाने से घर में एक अनुशासित माहौल बनता है। परिवार के लोग जानते हैं कि इस समय शांति रखनी है और अनावश्यक शोर नहीं करना है। ये छोटी सी आदत परिवार में संयम और सम्मान का भाव पैदा करती है। जब घर में अनुशासन होता है, तो घर के सदस्य एक दूसरे की बातों को गंभीरता से लेते हैं। आपसी समझ बढ़ने से घरेलू विवाद कम होते हैं और विवाद कम होने से मानसिक ऊर्जा बचती है, जिसे व्यक्ति अपने काम और प्रगति में लगा सकता है। पूजा स्थल पर संध्या का दिया व्यक्ति को ये याद दिलाता है कि जीवन केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है। जब व्यक्ति जीवन को व्यापक दृष्टि से देखता है, तो वह तात्कालिक लाभ के लिए गलत रास्ते नहीं अपनाता। सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति भले ही धीरे आगे बढ़े, लेकिन उसकी प्रगति स्थायी होती है। यही स्थायी प्रगति धीरे धीरे जीवन में स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा का आधार बनती है। संध्या के समय दिया जलाना तभी प्रभावी माना जाता है जब उसे सही विधि और सही भावना के साथ किया जाए। बहुत से लोग दिया तो जला देते हैं, लेकिन जल्दबाजी में या मन में चिड़चिड़ाहट लेकर करते हैं।
ऐसे में ये क्रिया केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है। सही विधि यह है कि दिया जलाने से पहले हाथ पैर धोकर मन को कुछ क्षण शांत किया जाए। अगर संभव हो तो जिस स्थान पर दिया जलाना है उसे भी साफ कर लिया जाए। साफ सफाई केवल बाहरी नहीं बल्कि मन की तैयारी का भी प्रतीक होती है। दिया जलाते समय मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना न रखें। क्रोध, ईर्ष्या या किसी के प्रति द्वेष का भाव हो तो पहले उसे शांत करने का प्रयास करें। संध्या का समय मन को संतुलित करने का अवसर देता है। जब मन संतुलित होता है तो व्यक्ति अपने जीवन की परेशानियों को भी संतुलित दृष्टि से देख पाता है। यही संतुलित दृष्टि आगे चलकर सही समाधान खोजने में मदद करती है। दिया जलाते समय कुछ क्षण मौन रहना और अपने जीवन के लक्ष्य को मन में स्पष्ट करना उपयोगी माना गया है। इस समय ये संकल्प लें कि आप गलत रास्तों से दूर रहेंगे और ईमानदारी से अपने काम करेंगे। ईमानदारी और अनुशासन जीवन में धीरे धीरे भरोसा और स्थिरता लाते हैं। जब व्यक्ति भरोसेमंद बनता है तो उसे अवसर भी मिलने लगते हैं। अवसरों का सही उपयोग ही आगे चलकर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। एक और महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि दिया जलाने के बाद उसे पूरी तरह बुझने दें। अधजला दिया छोड़ देना या लापरवाही से बुझा देना मन की अस्थिरता का प्रतीक माना जाता है। धैर्य के साथ दिए को जलते रहने दें और उसके सामने कुछ क्षण शांति से बैठें। ये छोटी सी आदत मन को स्थिर करती है और व्यक्ति में प्रतीक्षा करने की क्षमता विकसित करती है। प्रतीक्षा करने की क्षमता जीवन में जल्दबाजी से होने वाले नुकसान से बचाती है। इस प्रकार संध्या के समय दिया जलाने की सही विधि और सावधानियां व्यक्ति को केवल धार्मिक अनुशासन नहीं सिखाती बल्कि जीवन में धैर्य, संतुलन और जिम्मेदारी का भाव भी विकसित करती हैं। यही गुण आगे चलकर जीवन में स्थायी प्रगति और स्थिरता का आधार बनते हैं। बहुत से लोग संध्या के समय दिया जलाते तो हैं, लेकिन कुछ आम गलतियों की वजह से उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पाता। पहली बड़ी गलती होती है अनियमितता। कभी दिया जलाया, कभी छोड़ दिया। किसी भी अच्छी आदत का फल तभी मिलता है जब वह नियमित रूप से की जाए। अनियमितता व्यक्ति के स्वभाव में भी ढिलाई पैदा करती है। जब स्वभाव ढीला होता है तो कामकाज में भी लापरवाही आ जाती है और यही लापरवाही धीरे धीरे नुकसान का कारण बनती है। दूसरी गलती होती है गलत समय पर दिया जलाना। संध्या का समय दिन और रात के बीच का संधिकाल होता है। इसी समय दिया जलाने की परंपरा है। बहुत देर रात या बहुत पहले दोपहर में दिया जलाना उस भाव को कमजोर कर देता है जिसके लिए यह परंपरा बनी है। सही समय पर किया गया छोटा सा कार्य भी बड़ा प्रभाव डालता है, जबकि गलत समय पर किया गया बड़ा कार्य भी अपेक्षित फल नहीं देता। तीसरी गलती है मन में संदेह रखना। उपाय करते समय अगर मन में ये चलता रहे कि पता नहीं फायदा होगा या नहीं, तो मन पूरी तरह जुड़ नहीं पाता। जब मन जुड़ता नहीं तो व्यक्ति अपने व्यवहार में भी बदलाव नहीं करता और बिना व्यवहार बदले केवल उपाय से जीवन में बड़ा परिवर्तन आना कठिन हो जाता है। विश्वास का अर्थ अंधविश्वास नहीं, बल्कि यह भरोसा है कि मैं सही दिशा में प्रयास कर रहा हूँ। चौथी गलती होती है दिया जलाकर तुरंत फिर उसी नकारात्मक सोच में लौट जाना। अगर दिन भर दूसरों को दोष देना, शिकायत करना और निराश रहना चलता रहे तो संध्या का दिया केवल कुछ मिनट की शांति देकर रह जाता है। सही तरीका यह है कि दिया जलाने के बाद मन में एक सकारात्मक संकल्प लेकर उठें और कोशिश करें कि अगले दिन व्यवहार में थोड़ा सुधार लाएं। यही छोटे छोटे सुधार समय के साथ बड़े बदलाव में बदलते हैं। इन गलतियों से बचकर जब व्यक्ति संध्या का उपाय करता है तो उसका असर केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि उसके निर्णयों, आदतों और जीवन की दिशा पर भी पड़ता है। यही बदलाव धीरे धीरे जीवन में स्थिरता और प्रगति का मार्ग बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति रोज संध्या के समय दिया जलाने की साधना को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेता है तो कुछ ही समय में उसके स्वभाव में छोटे छोटे लेकिन गहरे बदलाव दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहला बदलाव आता है समय पर रुकने की आदत।
दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम को कुछ मिनट शांति से बैठना व्यक्ति को ये सिखाता है कि हर काम दौड़ भाग में नहीं किया जाता। ये ठहराव मन को संतुलन देता है और संतुलित मन से लिए गए निर्णय अधिक सटीक होते हैं। नियमित संध्या साधना से व्यक्ति में आत्मनियंत्रण विकसित होता है। जब मनुष्य रोज एक निश्चित समय पर किसी कार्य को करता है तो उसका मन अनुशासन को स्वीकार करने लगता है। यह अनुशासन धीरे धीरे उसके बाकी कामों में भी उतर आता है। वह समय पर सोने जागने लगता है, अपने काम की योजना बेहतर ढंग से बनाता है और अनावश्यक टालमटोल से बचने लगता है। यही अनुशासन आगे चलकर उसके काम में स्थिरता और प्रगति लाता है। संध्या साधना से व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति भी मजबूत होती है। रोज कुछ पल शांति से बैठने से मन की उलझनें कम होने लगती हैं। व्यक्ति अपनी समस्याओं को बोझ की तरह नहीं बल्कि समाधान की तरह देखने लगता है। जब दृष्टिकोण बदलता है तो समस्याएं छोटी लगने लगती हैं और समाधान स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यही स्पष्टता जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। धीरे धीरे यह आदत व्यक्ति को ये सिखाती है कि हर दिन की शुरुआत और हर दिन का अंत एक सकारात्मक भाव से होना चाहिए। जब दिन सकारात्मक भाव से समाप्त होता है तो अगला दिन भी सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू होता है। इस निरंतरता से व्यक्ति के जीवन में एक स्थिर लय बन जाती है। यही लय जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है और लंबे समय में आर्थिक तथा मानसिक स्थिरता का आधार बनती है। संध्या के समय दिया जलाने और कुछ पल शांति से बैठने की आदत का असर केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसके रिश्तों पर भी पड़ता है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति दूसरों की बातों को अधिक धैर्य से सुन पाता है। दिन भर की थकान और चिड़चिड़ापन धीरे धीरे कम होने लगता है। इससे परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत का तरीका नरम पड़ता है और अनावश्यक बहस से बचाव होने लगता है। नियमित संध्या साधना से घर में एक तय समय पर शांति का वातावरण बनता है। परिवार के लोग जानते हैं कि इस समय जोर शोर से बहस या शोरगुल नहीं करना है। ये छोटी सी मर्यादा घर में आपसी सम्मान की भावना बढ़ाती है। जब घर में सम्मान का भाव होता है तो मतभेद भी शांति से सुलझने लगते हैं। मतभेद सुलझने से घर का मानसिक बोझ कम होता है और मन हल्का रहता है। जब घर का माहौल शांत होता है तो घर के सदस्य अपने काम और जिम्मेदारियों पर बेहतर ध्यान दे पाते हैं। पढ़ाई करने वाले बच्चों का मन अधिक एकाग्र होता है और कामकाज करने वाले लोग भी अगले दिन की तैयारी अच्छे से कर पाते हैं। इस तरह घर का शांत वातावरण पूरे परिवार की प्रगति में योगदान देता है। रिश्तों में सुधार का एक और बड़ा कारण ये होता है कि संध्या साधना व्यक्ति को कृतज्ञता का भाव सिखाती है। रोज कुछ पल ईश्वर का स्मरण करने से व्यक्ति अपने जीवन में जो अच्छा है उसे देखना सीखता है। जब व्यक्ति अपने रिश्तों में अच्छाई देखता है तो वह कमियों को सुधारने के लिए प्रयास करता है। यही प्रयास रिश्तों को मजबूत बनाता है और घर में स्थिरता लाता है। संध्या के समय दिया जलाने की साधना का प्रभाव धीरे धीरे व्यक्ति के कार्य क्षेत्र पर भी दिखाई देने लगता है। जब मन शांत और संतुलित रहता है तो व्यक्ति अपने काम से जुड़े फैसले जल्दबाजी में नहीं करता। वह अगले दिन की योजना बनाकर सोता है, जिससे सुबह काम की शुरुआत स्पष्ट दिशा के साथ होती है। स्पष्ट दिशा में किया गया प्रयास ही कार्य क्षेत्र में प्रगति का आधार बनता है। नियमित संध्या साधना व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण की आदत सिखाती है। दिन भर किए गए कामों पर शाम को कुछ पल सोचने से व्यक्ति समझ पाता है कि उसने कहाँ गलती की और कहाँ सुधार की जरूरत है। यह आत्मनिरीक्षण व्यक्ति को अगले दिन बेहतर करने का अवसर देता है। जो लोग रोज अपने काम की समीक्षा करते हैं उनकी प्रगति धीरे धीरे लेकिन स्थायी होती है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित होता है तो उसके व्यवहार में भी संयम दिखाई देता है। कार्यस्थल पर वह सहकर्मियों से सम्मानपूर्वक बात करता है और टकराव से बचता है। ऐसा व्यक्ति भरोसेमंद माना जाता है। भरोसेमंद छवि बनने से उसे जिम्मेदारियां और अवसर अधिक मिलते हैं। यह अवसर आगे चलकर पदोन्नति,
बेहतर काम या आय में वृद्धि का कारण बन सकते हैं। संध्या साधना व्यक्ति को धैर्य सिखाती है। कई बार कार्य क्षेत्र में सफलता तुरंत नहीं मिलती। धैर्य रखने वाला व्यक्ति असफलताओं से टूटता नहीं, बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ता है। यही धैर्य लंबे समय में बड़े अवसरों का द्वार खोलता है। इस प्रकार संध्या साधना व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में प्रगति और अवसरों की वृद्धि का एक स्थायी आधार बन जाती है। अब तक आपने जाना कि संध्या के समय दिया जलाने की परंपरा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित करने की एक साधना है। ये साधना व्यक्ति की सोच, आदत और व्यवहार को धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में मोड़ती है। जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो जीवन की दिशा बदलने लगती है। यही परिवर्तन धीरे धीरे गरीबी जैसे हालात से बाहर निकलने का मार्ग बनाता है। 3 विशेष स्थानों पर संध्या के समय दिया जलाने का उद्देश्य व्यक्ति को अनुशासन, शुद्धता और कृतज्ञता का अभ्यास कराना है। ये तीनों गुण किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्थायी प्रगति के लिए बहुत जरूरी हैं। अनुशासन से प्रयास नियमित बनता है, शुद्धता से विचार और कर्म सही दिशा में जाते हैं, और कृतज्ञता से मन में संतोष आता है। संतोष वाला मन ही लंबे समय तक सही रास्ते पर टिक पाता है। ये समझना जरूरी है कि कोई भी उपाय रातों रात चमत्कार नहीं करता। संध्या साधना भी एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में धैर्य रखना और नियमित रहना सबसे महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति कुछ दिनों में परिणाम न देखकर भी अभ्यास जारी रखता है, तो वही निरंतरता आगे चलकर बड़ा परिवर्तन लाती है। धीरे धीरे घर का माहौल सुधरता है, रिश्ते बेहतर होते हैं और काम में स्थिरता आने लगती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि संध्या के समय दिया जलाना एक प्रतीक है, अपने दिन का समापन सकारात्मक भाव से करने का प्रतीक। जब हर दिन सकारात्मक भाव से समाप्त होता है, तो जीवन की पूरी यात्रा भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने लगती है। अगर आप सच में अपने जीवन में स्थायी बदलाव चाहते हैं, तो इस साधना को एक दिन नहीं, बल्कि अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।